अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड में बैकअप। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की थी टेंसेस की, वर्ब की, सेंटेंस की। ठीक है, आज हम सबसे पहला टेंस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस जुमले की इस टेंस की क्या पहचान है कि इसमें जुमले के आखिर में ता, ती, ते वगैरह आता है। इसमें सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते वगैरह आता है। मैं 8 बजे सो जाती हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, मैं नाश्ते में ऑमलेट लेती हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ, वो उसे चीट करती है। लाइक ता, ती, ते, जुमले के आखिर में ता, ती, ते आता है। इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप इसको आप इस तरह से कर लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस या एस या IES का इजाफा करेंगे, ठीक। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दे, वी, आई, यू और प्लूरल नाउन के साथ हम एस या ES नहीं लगाते, ठीक। इस चीज को याद कर लें, ये फॉर्मूला है हमारा। और किस चीज का फॉर्मूला है? असर्टिव सेंटेंसेस, यानी कि सादा जुमले, असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि सादा जुमले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन कि इसमें जुमले के आखिर में ता, ती, ते वगैरह आता है। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसके वर्ब में एस या ES का कब इजाफा होता है, कब नहीं, हमें ये अंडरस्टैंड करना है। सो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाएंगे। दे, वी, आई, यू और प्लूरल नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं लगाएंगे। कैसे? अब हम इसके एग्जाम्पल्स कुछ करते हैं। सपोज शी स्पीक्स द ट्रुथ, वो सच बोलती है, बोलती है, ता, ती, ते, आखिर में क्या आ रहा है? बोलती है, वो सच बोलती है। तो यहाँ पे शी था, जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन की बात होगी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का इजाफा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दे, वी, आई, यू और प्लूरल की, कि अगर वो होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा नहीं करेंगे। सपोज आई स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पे आई था तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा नहीं किया।
ठीक, अब इसी तरह से हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन की। सपोज सना। अब बात आती है सना की। सना क्या है? सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। ये अगेन क्या हो जाएगा? सना स्पीक्स द ट्रुथ। सना स्पीक्स द ट्रुथ। क्योंकि सिंगुलर था तो सना की बात हो रही थी, सना की बात हो रही थी, तो हमने दोबारा अगेन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया। तो हमने यहाँ एस लगा दिया। ओके, शी स्पीक्स द ट्रुथ, वो सच बोलती है। आई स्पीक द ट्रुथ, मैं सच बोलता हूँ। सना स्पीक्स द ट्रुथ, सना सच बोलती है। लाइक सिंगुलर्स और प्लूरल्स का आपको फर्क करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें किसके साथ एस लगाना है और किसके साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। अब हम बात करते हैं बहुत सारों की। जैसे मैंने कहा था दे, वे, आई, यू और प्लूरल नाउन होंगे तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। सो हम बात करते हैं दे की। दे स्पीक द ट्रुथ। देखिए यहाँ भी क्या है? प्लूरल हो रहा है कि वो सच बोलते हैं। तो यहाँ भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगा रहे। तो हमें इस फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि इसमें जुमले के आखिर में ताती ते आता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन इट विल बी मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एंड ही, शी, इट और सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। एंड अगर दे, वी, आई, यू प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। इसके साथ साथ हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग दे दूँ। देखिए मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था गो, कम एंड कोक, लाइक दिस। ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स थे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, आप क्या कर सकते हैं? आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे फॉर्मूले को जहन में रखते हुए। ठीक, अब सपोज कीजिए कि मैं बनाती हूँ कुक पे, कि मैं कुक का सेंटेंस बनाती हूँ। किस तरह से मैं एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके सेंटेंस बनाऊंगी। जैसे शी कुक्स फ्राइज, वो फ्राइज बनाती है। ठीक है, शी कुक्स फ्राइज। अब आपने क्या करना है? आई कुक फ्राइज, मैं फ्राइज बनाता हूँ। वी कुक फ्राइज, हम फ्राइज बनाते हैं। ठीक, अगेन बात करते हैं हम अली। अली कुक्स फ्राइज। क्या हुआ? हमने सेंटेंसेस इस तरह से बना के अपने जहन में ये बात बिठा लेनी है कि किसके साथ एस और ई एस लगेगा और किसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। एक एक फॉर्म ऑफ वर्ब को लीजिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लीजिए और उसको डिफरेंट नाउन्स के साथ आप मिलाकर सेंटेंसेस बनाइए कि शी कुक्स फ्राइज, आई कुक फ्राइज, वी कुक फ्राइज। कहाँ पे एस ई एस लगेगा, कहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, अगेन अब इस चीज़ को हम अपने डेली रूटीन में किस तरह से लाइक कर सकते हैं। मैं जैसे एक हमारी जो भी रूटीन होती है, डेली रूटीन में हम बात करते हैं तो वो हमारी प्रेजेंट में होती है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, इसके बाद मैं वॉशरूम जाती हूँ, मैं फेस वॉश करती हूँ, टीथ ब्रश करती हूँ, फिर मैं वज़ू करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, ताती मैं नाश्ता बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो आपने क्या करना है? आपने इन वर्ड सेंटेंसेस को ना उर्दू में लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद उसकी कोशिश करनी है कि हम उसे बनाएं फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए कि ताती ते होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, किस में एस ई एस लगता है, किस में एस ई एस नहीं लगता। सपोज मैं लिखना चाहती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, क्या हो जाएगा? आई वेक अप एट 6 AM in the morning. मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। वेक अप इज व्हाट? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम बात कर रहे हैं आई की।
वर्ब के अंदर एस या एस नहीं लगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंगुलर की, शी की, तो क्या हो जाएगा ये, शी वेक्स, एस आ जाएगा, अप एट 6 AM in the morning, कि वो सुबह 6 बजे उठती है। क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है शी, तो हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा दिया, ठीक है ना। अब मैं जो है डेली कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, या सना डेली कुरान पाक की तिलावत करती है, तो क्या हो जाएगा, सना recites the Holy Quran daily। अब यहाँ पे सना था, सिंगुलर था, हमने रिसाइट यानी कि तिलावत करना, उसमें हमने एस का इजाफा कर दिया। और क्योंकि हॉली कुरान की बात हो रही है तो दी, ये दी, एट, ये सब चीज़ें हम ऑन, ये जो वर्ड्स हैं ना, इसकी भी इंशाल्लाह आगे जाके ब्रीफिंग देंगे। लेकिन फिलहाल जो समझाने का मकसद है वो सेंटेंसेस की तरफ है, टेंसेस की तरफ है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस या एस कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, इस वक्त यहाँ पे फोकस देंगे, ठीक है ना। तो सना रिसाइट्स दी हॉली कुरान डेली, कि यहाँ सना की बात हो। अगर हम मैं ये कहना चाहूँ कि हम रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी यानी कि प्लूरल। और प्लूरल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाते, तो वी रिसाइट दी हॉली कुरान डेली, कि हम डेली कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि फॉर्मूला क्या है और किस तरह यूज होना है। सो आई होप कि आपको मेरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला, टेंसेस को समझाना और इसको ब्रीफिंग करना समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैं कोशिश करी हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, आपको समझाऊँ, और इसको आपने प्रॉपर तरीके से जो है वो समझना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे तो उस लेक्चर को बार बार देखिए और इसको समझिए कि ये किस तरह से होगा। इसके बाद आप लोगों ने जो है वो इसकी प्रैक्टिस को अच्छे से करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इस लेक्चर समझ में आ रहे हो, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह ताला हम अपने थर्ड लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल इसी तरह से आपको समझाया जाएगा। लेकिन तमाम लेक्चर्स को समझने से पहले एक बात ध्यान में रखिए, हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लेक्चर को आपको बहुत अच्छी तरह से फीड करके ही आगे बढ़ना है और आप खुद अपने अंदर डे बाय डे इम्प्रूविंग इंशाल्लाह ताला फील करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।